दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एमसी विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल। तो देखिए आज की हमारी क्लास का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि जो है वो 8 गुनी हो जाएगी दोस्तों, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है दोस्तों। पहले कंडीशन में क्या कहा गया है, हमें पहले कंडीशन में कहा गया है कि कोई राशि मान लीजिए 1 है, ठीक है, वो हो जाता है 2 गुना, ठीक है, 2 गुना हो जाता है दोस्तों कितने समय में, 15 वर्ष में, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन इसमें पूछी गई है कि यही जो राशि है वो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर हमें टाइम याद करना है दोस्तों, ये हमें ज्ञात नहीं है, तो ठीक है। तो देखिए पहले कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन ये है। पहले कंडीशन में देखिए क्या है 2, ठीक है, 2 की घात कुछ नहीं है अर्थात 2 की घात 1 मान के चलिए। घात में कुछ नहीं है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है, 2 का घात 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 है दोस्तों, तो जो 8 है उसे भी हमें 2 के घात में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 के घात ऐसा क्या लें कि उसका वैल्यू 8 हो, तो ये होता है दोस्तों, देखिए अगर मैं 2 का घात 3 कर दूं तो उसका वैल्यू होता है दोस्तों 8। तो मैंने क्या किया, 8 को 2 के घात 3 के रूप में लिख लिया दोस्तों, ठीक है, ये एक दोनों के बराबर होते हैं। अब देखिए ये हमारा पहला समय हो गया दोस्तों, ये हमारा दूसरा समय हो गया, 2 हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। ये हमारा पहला राशि हो गई, ये हमारी दूसरी राशि हो गई, ये पहले जो 2 गुनी हो गई वो वाली राशि है और ये 8 गुनी हो गई वो वाली राशि है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, उसके हिसाब से होता है, देखिए T1/T2। देखिए ये हमारा T1 है, ठीक है, और ये हमारा है T2। तो T1/T2 इज इक्वल टू होता है N1/N2, अर्थात ये जो पहले जो गुना हुआ है वो और ये जो बाद में जितना गुना हो रहा है वो है दोस्तों, ठीक है। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ रख देते हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम वैल्यूज़ रखते हैं। तो देखिए अगर मैं T1 का वैल्यू रखूँ तो देखिए T1 क्या है, ये है 15, ठीक। अब T2 का वैल्यू क्या है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो हम उसको T मान लेते हैं, ठीक है। अब बराबर में देखिए N1 क्या दिया है, N1 हमें ये 1 दिया है दोस्तों, ये 1 घात में जो है 1 वही है N1 दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया 1। अब देखिए N2 क्या है, तो 2 की घात 3 है, तो 3 जो घात है वो है N2 दोस्तों, तो 2 लिख लीजिए यहाँ पर, सॉरी ये 3 है, ठीक है, 2 नहीं 3 है। अब देखिए यहाँ पर हमें मिल गया 15/T और यहाँ पर हमें मिल गया 1/3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए T बराबर 15 गुणा 3 हो जाएगा, और अगर हम 15 और 3 का गुणा करें तो हमें हो जाएगा दोस्तों 45 मिल जाएगा, अर्थात T अर्थात समय बराबर कितना हो गया, 45 वर्ष दोस्तों। तो जो राशि है वो 45 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पहले प्रश्न का सलूशन हमें मिल गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए धनराशि मान लीजिए 1 है, ठीक है, वो 3 गुनी हो जा रही है दोस्तों, 3 गुनी हो जा रही है। समय कितना लग रहा है इसके लिए लग रहा है 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष का समय लग रहा है। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक। अब दूसरे कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, ये जो राशि है वो 27 गुनी हो जाएगी, तो कितने समय में हो जाएगी ये हमें याद करना है दोस्तों। ये समय हमको याद करना है जो हमें ज्ञात नहीं है, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये जो 4 है ये हमारा T1 है, ठीक है, ये हमारा T1 है, और जो T है वो हमारा T2 है दोस्तों, जो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 दिया है, उसका घात कुछ नहीं है, अर्थात उसका घात 1 मान के चलना है, ठीक है, 3 का घात 1। अब देखिए यहाँ पर 27 है, तो इसको भी हमें 3 के घात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम 27 को 3 के घात के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये होता है दोस्तों 3 का घात अगर मैं 3 लिख दूँ तो उसका मान भी होता है 27, ठीक है। तो जो घात 1 है वो हमारा N1 है दोस्तों, ठीक है, ये N1 है, और जो घात 3 है ये हमारा N2 है, ठीक है,
ये हमारा N2 है। अब हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है T1/T2 इज इक्वल टू होता है N1/N2। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए हमारा T1 का वैल्यू क्या है, T1 का वैल्यू हमारा 4 है दोस्तों। T2 का वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है तो हम उसको T मान लेते हैं। ठीक, N1 का वैल्यू देखिए क्या है, 1 है। ठीक है, और N2 का वैल्यू देखिए हमारा 3 है यहाँ पर, है ना, तो 3 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो T बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, T का गुणा मैं 1 से करूँ तो मुझे T ही प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए मैंने 4 और 3 का गुणा किया तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, 12, अर्थात T बराबर कितना हो गया, 12 वर्ष। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अर्थात जो राशि है वो 12 वर्ष में खुद की 27 गुनी हो जाएगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें हमारा पहला कंडीशन में बोला जा रहा है जो राशि है वो 5 वर्ष में 4 गुनी हो जा रही है दोस्तों। ठीक है, 5 वर्ष में 4 गुनी हो जा रही है, ये हमारा पहला कंडीशन है। अब दूसरे कंडीशन में बोल रहा है इसको 64 गुना होना है, इसके लिए कितना समय लगेगा, ये T हमें नहीं पता, यही हमें याद करना है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक, अब देखिए ये हमारा T1 हो गया 5 और हमारा T2 कितना है, T जो हमें ज्ञात करना है, ये हमारा T2 है। ठीक, जो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर 4 की घात कुछ नहीं है, मतलब 4 की घात 1 है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए जो 64 है इसे भी हमें 4 की घात के रूप में ही लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दोस्तों 4 की घात 3। 4 की घात 3 का मान होता है 64। ठीक है, तो ये हमारा एक जो है घात जो 1 है वो N1 है और घात 3 जो हमें मिला है वो है N2 दोस्तों। ठीक है, अब हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। हमारा फार्मूला होता है T1/T2 बराबर N1/N2। ठीक, अब चलिए इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ रख देते हैं। तो T1 का वैल्यू है दोस्तों 5, T2 हमें ज्ञात नहीं तो हम उसे T मान लेते हैं। N1 का वैल्यू है 1 और N2 का वैल्यू है दोस्तों 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए T गुणा 1 हो जाएगा और 5 गुणा 3 हो जाएगा। T और 1 का गुणा करूँगा तो मुझे T प्राप्त होता है और 5 और 3 का गुणा करूँगा तो 15 प्राप्त होता है दोस्तों। ये 15 जो है वर्ष में है। ठीक है, अर्थात ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों 15 वर्ष इस प्रश्न का। इसे हम कह सकते हैं कि जो राशि है वो 15 वर्ष में स्वयं की 64 गुनी हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रश्न को हमने सॉल्यूशन निकाल लिया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ये कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 16 गुनी हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें 2 कंडीशन बन रहे हैं। पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो राशि है वो 8 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन बोल रहा है। अब दूसरे कंडीशन में भी बोल रहा है यही जो राशि है जो 1 है वह 16 गुनी हो जाती है। बस इसके लिए कितना समय लगता है वो हमें नहीं पता, वही हमें याद करना है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंडीशन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो 8 है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। जो 8 है उसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो 16 है उसको हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के आधार जो हैं वो समान होने चाहिए दोस्तों। जो राशि है उसका आधार तो हमेशा समान रहेगा ना, अलग अलग तो नहीं हो सकता क्योंकि राशि एक ही है ना। दोनों को हमको पहले घात के फॉर्म में जमाना है। ठीक है, तो दोनों का जो आधार होगा वो एक समान होगा। 2 2 जैसे दोनों का आधार है। अब घात पहले का 3 है, दूसरे का 4 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये जो 3 है ये हमारा T1 है और ये जो T है ये हमारा T2 है दोस्तों। घात 3 जो है वो हमारा N1 है और घात 4 जो है वो हमारा N2 है दोस्तों। ठीक, अब हम फार्मूला का यूज़ करते हैं T1/T2 बराबर होता है N1/N2। ठीक, अब इस फार्मूला में हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए T1 क्या है हमारा, T1 है हमारा दोस्तों 3। ठीक, T2 है हमारा T जो हमें ज्ञात करना है, N1 है हमारा 3। ठीक है, और N2 है हमारा 4।
ठीक। अब देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बचेगा क्या, 1/t बराबर 1/4, ठीक। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t गुणा 1 बराबर 1 गुणा 4, ठीक। तो t और 1 का गुणा करेंगे तो मुझे t प्राप्त होता है, और 1 और 4 का गुणा करूँगा तो 4 प्राप्त होता है दोस्तों, अर्थात t बराबर 4 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो जो राशि है वो 4 वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी दोस्तों, ठीक।